हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 129 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको होमवर्क 128 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 315। जस्ट सेकेंड। इसका आंसर है आपका 315, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कंडीशंस वगैरह आपको बना के चलनी थी, तो आप लोगों को ना मतलब ऐसे याद नहीं रखना है, बट जो क्वेश्चन में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 128 हमारा हुआ कंप्लीट। 128, जस्ट सेकेंड। या 128 हमारा कंप्लीट। 129 करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बताऊंगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है सैंपल स्पेस, मतलब टोटल कितना स्पेस तो एक होना चाहिए ना, पर्टिकुलर डिफाइंड तो होना चाहिए कि भाई साहब इतने स्पेस में से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इतने में से सारी चीजें लेनी है, अदरवाइज आप कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं कि सिंपली यहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमेन डिफाइन कर दिया गया है कि भैया इतने में से आपको वैल्यूज लेनी है। ठीक है। अब एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। वी विल डिनोट द आउटकम O1 O2। यहाँ पे देखो O1 O2, ठीक है, O3 O4, ये सारे आउटकम है आपके। देर आपके सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सेट ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, सेट ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस में सारी चीजें आ जाती हैं जो भी है उसमें डिफाइंड। ओके। इवेंट क्या होता है ये इवेंट। इवेंट देखो आप, इवेंट क्या होता है, जैसे क्या, इवेंट क्या है आपका। इवेंट एज ए इंडिविजुअल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट। इंडिविजुअल मतलब एक एक आपका इवेंट है तो ये आपका सिंपल इवेंट हो जाएगा, है ना। और एन इवेंट इज ए कलेक्शन और सेट ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट। ठीक है। तो मोर देन टू आउटकम्स, मतलब मोर देन टू सिंपल इवेंट को हम लोग इवेंट, जनरली इवेंट बोलते हैं। और यहाँ पे हमने प्रॉपरली एग्जांपल भी लिख लिया हुआ है। एग्जांपल में क्या है, रोल ऑफ डाई। डाई में आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 इसमें रहते हैं आपके क्या, 6 रहते हैं, मतलब ऐसे डाइस होता है ना इसमें, 3D में बना के आप देखोगे ना, डाइस होता है। तो उसमें यहाँ पे एक बिंदी 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है, 3 होती है, फिर 5 4 5 6 है ना, तो इस साइड से नंबर नंबर होता है इसमें बेसिकली। तो सैंपल स्पेस आपका क्या होता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका होता था कि इसमें है क्या क्या, जो भी है वो सारा, है ना। उस पर्टिकुलर चीज में जो भी है वो सारा, ये सब आपका सैंपल स्पेस में आ जाएगा। इवेंट अगर आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 5 आए, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 5 एक पासे को, बेसिकली हिंदी में पासा बोलते हैं, पासा को ऊपर उछाला जाए, है ना, ऊपर उछाला जाए, वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर वो नंबर 5 आए। तो भैया आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल सैंपल स्पेस अपॉन रिक्वायर्ड इवेंट, है ना, रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे कह सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, रिक्वायर्ड, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सॉरी रिक्वायर्ड आउटकम, है ना, आउटकम, आउटकम बटे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपका कुछ नहीं है, टोटल आउटकम आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस। ओके। सो यहाँ पे हम लोग P5 की बात करूं अगर मैं एक डाइस में, तो 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर है आपका और 6 बार हम आजमा रहे हैं, तो 1/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे बोला है कि आउटकम इवेंट, देखो सिंपल इवेंट का है आउटकम 3। आउटकम 3 एक इंडिविजुअल इवेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक सिंपल इवेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि अकेला है सिर्फ, है ना।
अब देखो इवेंट क्या होता है, द आउटकम इज इवेंट नंबर। इवेंट नंबर में क्या आ जाएगा, देखो आपका 2 4 6। तो मोर देन वन सिंपल इवेंट होगा। सिंपल इवेंट मतलब एक इवेंट है ना। ओके। अब द देन सिंपल इवेंट, ओके, उसके बाद इवेंट में क्या था, आउटकम इज अ लो नंबर। लो नंबर इन तीन को ये लोग, सॉरी लो नंबर बोल, सॉरी लो नंबर बोल रहे हैं, तीनों को वो हाई नंबर बोलेंगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो आउटकम इज लो नंबर, सो मतलब मोर देन वन इवेंट, वन सिंपल इवेंट मतलब एक से ज्यादा आउटकम है उसमें, क्या बोलते हैं उसमें, एक से ज्यादा इंडिविजुअली इवेंट है, या फिर हम लोग सिंपल इवेंट कह सकते हैं, तो उसको फिर हम लोग इवेंट बोलते हैं। ओके। सैंपल स्पेस और इवेंट आपको समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गई है आपको। ओके। अब जैसे इवेंट की मैं बात करूं, अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं ना, कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं, कॉइन को करते हैं, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, एक बार कॉइन को करते हैं जैसे, तो या तो वो हेड होगा या टेल होगा, या तो वो हेड होगा या टेल होगा, है ना। तो टोटल क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा आपका बेसिकली, है ना। अब अगर दो मतलब क्या बोलते हैं, दो कॉइन फेंकते हैं साथ में, तो क्या होगा हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा 4। 4, ठीक है, 2 कॉइन, 2 कॉइन के केस में। सिमिलरली आप लोग 3 कॉइन के केस में भी देख सकते हैं, 3 कॉइन, 3 कॉइन ऊपर उछाले जाते हैं, तो उनमें क्या होगा। ओके। 3 कॉइन में क्या होगा आपका, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं ट्री डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। पहले तो हेड हो जाएगा, फिर टेल हो जाएगा। पहले टेल हेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका फिर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, फिर टेल हो जाएगा। ओके। फिर आपका हो जाएगा, पहले मैं इसको ट्री डायग्राम को 2 कॉइन के लिए आपको बना के बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। 2 कॉइन के लिए, ठीक है। फिर से आपका हेड और या टेल, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेड हेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेल हेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेल टेल। देखो ये चीज बनाने इतना कितना आसान है, ट्री डायग्राम के थ्रू। 1 कॉइन के लिए भी बता दूं क्या, 1 कॉइन, 1 कॉइन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना मतलब हेड ले रहे हैं ना, पहले हेड फिर टेल। तो ये तो हेड आप लिख दो इक्वल टू में टेल इक्वल टू। 1 कॉइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 कॉइन के लिए भी आपको पता है कि देखो, 1 कॉइन के लिए आपका सैंपल स्पेस 2 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 1 बोल दें। अगर 2 सैंपल स्पेस 4 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 की पावर 2। चलो 3 के लिए सैंपल स्पेस देख लेते हैं। बाकी जो आपका इवेंट वगैरह होंगे वो कुछ भी बोल सकते हैं आपकी, कि हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आप निकाल लोगे ना सैंपल स्पेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लाइक आप लोग आराम से कर लोगे। 3 के कॉइन के लिए हम लोग देखते हैं ना, 3 कॉइन, 3 कॉइन के लिए हम लोग देखते हैं, और वो भी पल कलर वगैरह चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, 3 कॉइन के लिए हम स्टार्ट करते हैं, हेड टेल, ठीक है। लेवल वाइज में कलर चेंज कर रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेड फिर टेल, हेड फिर टेल, ठीक है। एक बार और करेंगे ना, अभी एक बार और कॉइन को हम उछालेंगे, तब क्या आएगा, तब क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, हेड टेल, जो सीक्वेंस में लिख रहा है ना, हेड टेल, उसी में लिखते जाओ आप लोग, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अब आराम से लिख लो जो आ रहा है यहाँ पे, देखो इस लाइन पे, यहाँ से यहाँ हो आप, सपोज करो यहाँ हो आप, ठीक है, यहाँ हो, इस वाली लाइन पे जाओगे, क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, 3 बार हेड। यहाँ तक आप आए, इसके बाद यहाँ मुड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ मुड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड। यहाँ पे आओगे, हेड टेल टेल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, टेल हेड हेड। यहाँ पे क्या जाएगा, टेल हेड टेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टेल टेल हेड।
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टेल टेल टेल। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब 2 की पावर 3। अब अगर 4 कॉइन की पूछी जाए, आपका 4 कॉइन की बात करी जाए, अगर 4 कॉइन की बात करी जाए, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। सिमिलरली जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग इसको, अगर एन कॉइन की बात करी जाए, एन कॉइन की बात करी जाए, तो सैंपल स्पेस हमारा 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डाइस के केस में, सिमिलरली डाइस के केस में क्या होगा आपका, 1 2 3 4 5 6, ये कितने केस में रहता है आपका, वन डाई के केस में ही रहता है आपका। अगर टू डाइस होंगे तो क्या होगा, है ना, ये चीज आपको समझनी है। टू डाइस होगा तो क्या होगा, इसमें कितना आपका आया, 6। टू डाइस के केस में क्या होगा, देखो टू डाइस का केस थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ टाइम से पहले। वन वन, है ना, या तो वन वन आ जाएगा इनमें, या फिर 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, या 1 5 आ जाएगा, या 1 6 आ जाएगा। ठीक है, वन के साथ ये सारी चीजें। सिमिलरली टू के साथ, 2 3 4 5 6। सिमिलरली थ्री के साथ, सिमिलरली फोर के साथ भी, है ना, तो आपको काफी पेयर बनाने पड़ेंगे पूरे, है ना। फाइव के साथ वन, फिर सिक्स के साथ भी वन। ठीक है, ओके, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो फर्स्ट टाइम। ओके, थ्री, थ्री, नो नो नो, जस्ट 3 2, 3 3 3 4, 3 5 3 6, है ना, बहुत आसान होता है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, सेकंड चेंज करते जाओ हर रो में। सेकंड मतलब हर रो में एक एक इस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 1 से 6, 1 से 6, मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, 4 2 4 3 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4, जस्ट सेकेंड, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, जस्ट अ सेकेंड, 6 2 6 3 6 4 6 5, देन 6 6। ये आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अगर दो डाइस को करते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये चीज आपकी इंक्रीज होगी यहाँ पर कॉलम वाइज। जस्ट सेकेंड, चूज कर रेड पेन, कॉलम वाइज ये आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। रो वाइज आप देखो, ये वाला आपका इंक्रीज हो रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, जस्ट इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आपको पता है कितनी बनेगी, टोटल पॉसिबिलिटी जो आपकी बन रही है, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करें तो 36 बन रहा है, मतलब 6 की पावर 2। टू डाइस में 6 की पावर 1, वन डाइस के केस में, है ना, वन डाई के केस में। और ये बन रहा है कितना, टू डाइस के केस में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। ओके, एक चीज और मैं बता दूं आपको, कि यहाँ पे जो आपका 8 कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप बोलो ट्री डायग्राम्स भी टाइम लग रहा है मेरे को, कुछ और शॉर्ट हो सकता है तरीका, तो लेट मी थिंक अबाउट इट। देखो, हेड को आप लोग मान लो 0, टेल को 1 मान लो, कुछ भी मान लो आप, है ना, हेड टेल को 0, हेड को 0 या टेल को 1, या फिर उल्टा कर लो, आप टेल को 0 या हेड को 1 मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। फिर आपको पता है, अब मैं बताऊं आपको, देखो, एक एक कॉइन के केस में क्या हो जाएगा आपका, या तो होगा हेड, या होगा टेल, या तो होगा 0, या होगा 1। ठीक है, 2 कॉइन, 0 1 आपने पढ़ा है ना, ये आपका डिजिटल लॉजिक्स में आपने पढ़ा है, भी बताता हूँ। देखो, 0 0 आपका, 0 0 0 1,
1011। ओके। थ्री कॉइन के केस में, थ्री कॉइन के केस में ये आपका देखो, जीरो लिखा है, वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। अगर हम डिजिटल लॉजिक की बात करें तो ये आपका जीरो लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। इसको बाइनरी में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, और मतलब इसको, ये अभी बाइनरी में लिखा हुआ है, और डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, थ्री कॉइन के लिए बनाते हैं, थ्री कॉइन के लिए बनाते हैं, और थोड़ा आराम से, है ना। अ, कैसे, ये आपका पहले टू कॉइन वाला है, टू कॉइन वाला, 0 0 0 1 10 11। ओके। So you can not make it like this. ओके, हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं, इस टाइप से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थ्री, जब भी हमें थ्री डिजिट बाइनरी होता है हमारे जैसे, है ना, तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, है ना। 0 0 0 0 0 1। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, सॉरी। देखो, टू टू कॉइन का था, आप लोग टू कॉइन का आराम से लिख लेना, टू कॉइन का कोई दिक्कत नहीं है। टू कॉइन का आप लोग लिख लेना कितनी बार, दो बार लिख लेना, है ना, दो बार लिख लेना आप लोग, 0 1 1 0 1 1। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, ऊपर वाले में 0 0 सब में लगा दो, इसमें 1 1 सब में लगा दो, ठीक है। नंबर क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। आप बोलोगे 7 तक बने भैया, 8 चाहिए थे ना हमें, तो 0 to 7 काउंट करोगे तो टोटल आपके 8 ही हो जाएंगे, ना, दैट मीन्स 2 की पावर 3। ये चीज समझ में आ गई। अब आपने हेड हेड माना था, हेड माना था ना जीरो को, हेड हेड हेड। अब लिख लो आराम से, अगर जरूरत पड़ रही है, हेड हेड टेल। 8 पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएंगी, ठीक है। हेड हेड टेल, देखो आप लोग, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड, हेड टेल, हेड, हेड टेल टेल। देखो सारे बन रहे हैं ना आपके, ये केसेस बन रहे हैं सारे, है ना। तो इस टाइप से आपको आना चाहिए, ऐसे, है ना। आपको डिजिटल लॉजिक जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उसका यूटिलाइज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, सैंपल स्पेस को मैंने प्रॉपरली अच्छे से बता दिया है आपको। असाइनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है। गिवन सैंपल स्पेस हमें दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी असाइनिंग टू इवन मस्ट सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट। ओके, दीज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, ओके, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इक्वल टू, सॉरी, 0 1 के बीच में रहती है आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है ये, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटायर सैंपल स्पेस मस्ट बी 1। देखो, एक पर्टिकुलर आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब आपसे पूछे जाए, सपोज करो सैंपल स्पेस में हम लोग बात करते हैं कि आपके टू डाइस हैं, आपने उसको उछाला, है ना, दो पासों को ऊपर उछाला, उनका सैंपल स्पेस आपको पता है 36 है ना, 36 है। अब एंटायर अगर इवेंट भी आपका एंटायर है ना, तो रिक्वायर्ड भी आपका, रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम बटे टोटल आउटकम। अब रिक्वायर्ड आउटकम भी आपके 36 है, रिक्वायर्ड इवेंट है ना, अकार्ड प्रोबेबिलिटी अकार्ड ऑफ द इवेंट है, ओके। ये भी 36, ये भी 36, तो कट के आपको बन ही आ जाएगा, तो, है ना। सैंपल, इंटायर सैंपल स्पेस की जब भी बात करेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी बन आ जाएगी, दैट्स वेरी इजी, आई गेस। For two disjoint event A and B, the probability of the union of A and B is equal to the sum of the probability of A and B. Okay, disjoint मतलब होता है अलग अलग, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हम लोग बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बेसिकली, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी इसको इफेक्ट नहीं कर रही, इसकी इसको इफेक्ट नहीं कर रही। इफेक्ट कर रही होती तो फिर चिपक के चलते, चिपक के इन द सेंस कि यहाँ से थोड़ा बहुत काट रहा है ना। ऐसा कोई केस है नहीं है।
तो बेसिकली आप लोगों ने ना सेट थ्योरी में ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब भैया जब भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात होगी, ए आपका जीरो हो जाएगा, है ना, ए आपका जीरो है। ये आपका जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है इनका, है ना। तो दैट मीन्स कि कोई इंटरसेक्शन ना होने के कारण यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका डायरेक्टली आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये किस केस में रहता है आपका, डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट। और आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दूर दूर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चिपक के नहीं आएंगे, मतलब कट, मतलब एक दूसरे से टच भी नहीं होंगे, ठीक है। चलो कुछ क्लासिकल अप्रोच क्या दिया है यहाँ पे, चलो देखते हैं क्लासिकल अप्रोच। हम लोगों ने इसकी बात कर ली है ऑलरेडी, क्लासिकल अप्रोच से ही बता रहा हूँ मैं कि if experiment has n sample space and this method would assign a probability of 1 by into each outcome, बिल्कुल सही बात है ना। ओके, डाइस का केस देख लेते हैं, रोलिंग डाइस सैंपल स्पेस आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सिंपल इवेंट 1/6, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे किसी की प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 सबकी आ जाएगी कितनी, 1/6, ठीक है। रोलिंग टू डाइस मैं बता ही रखा हूँ, टू डाइस अजम्पशन, द टू रोल्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, टू रोल्स आर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वन रोल्स में 1/6, सेकंड रोल में 1/6, ठीक है। तो 1/36 आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। डायरेक्टली भी आप सैंपल स्पेस कर सकते हैं 1/36, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टू रोल्स, टू डाइस रोल्स करना है वो वन बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/36। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं पर इम्पेक्ट अच्छा खासा डालेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या है भैया, यहाँ पे द थ्री डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट फॉलो द सेम रूल, वी नो डिस्क्राइब सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रूल्स। थ्री डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये आपकी थ्री डेफिनेशंस थी ना ये यहाँ पे, ठीक है, आपका ये फॉलो होना चाहिए। और क्या है, जस्ट सेकंड, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आपका देखो सेट में, अगर मैं बात करूं सेट में, जैसे बात करूं मैं आपका, एक इंटायर सैंपल स्पेस है, उसमें आपका कोई इवेंट ए है, ठीक है। तो जो बाकी का इसका बचा हुआ है आपका, बाकी का बचा हुआ पार्ट है अदर देन ए, है ना, अदर देन ए आपका ये सैंपल स्पेस है, अदर देन ए आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए आपका सैंपल स्पेस है टोटल, ठीक है। सेट थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स दैट मीन्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोबेबिलिटी के लिए। सेट थ्योरी में बाद में पढ़ाऊंगा, उतना कुछ है नहीं उसमें, और मैंने बाई चांस वो मिस कर दिया था टॉपिक, अगर ये मैं प्रोबेबिलिटी के पहले रखता, बट कोई इशू नहीं है ना। टोटल 160 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस एप्टीट्यूड के सेक्शन में, है ना, तो मजा आ जाएगा आपको। उसके बाद वर्बल एप्टीट्यूड भी चल रहा है आपका, क्वांटिटेटिव चल ही रहा है ना। उसके अलावा आपका स्पेशियल एप्टीट्यूड में आपके सॉरी 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 50 वीडियोज, और आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड में 50 वीडियोज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, चलो, let A be an event, the complement of A denoted by A complement corresponding to the event, it does not occur. By definition we have A and A complement equal to empty, empty सेट, ठीक है। कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है इनका, क्योंकि इसका स्पेस अलग है, इसका अलग है। एंड ए यूनियन भी, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे आप लोग, देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कुछ भी इंटरसेक्शन कर नहीं रहा है। बट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे इंटरसेक्शन आ जाए, मतलब इंटर सैंपल स्पेस आ जाए, क्यों, क्योंकि ए भी है इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलके तो एस बना है आपका। एस एस ऐसे ही एस नहीं कर रहा है ना, एस ऐसे ही एस नहीं कर रहा है, वो दोनों को मिला के एस कर रहा है, ठीक है। हियर द इंटरसेक्शन ऑपरेशन करस्पॉन्ड टू एंड, बिल्कुल, जो आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन है आपका एंड के
अनुरूप काम करता है, और ये रहता है आपका और के अनुरूप काम करता है, ठीक है, यूनियन वाला, ठीक है। चलो, सिंस पी एस इक्वल टू वन एंड ये आपका दिया हुआ है, यूनियन हो जाएगा बी हैव। ओके, देखो यहाँ पे बढ़िया चीज मिलेगी आपको, देखो पी एस आपको पता है सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी आपकी बन रहती है, ठीक है। और पी एस आपका क्या हो जाएगा, पी एस आपको पता है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको फर्दर आप लोग एक्सप्लोर करोगे यू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन आपका, और एक चीज, हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका है 5। ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए एंड एक ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आपका 5 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 0, कोई 5 आई नहीं होती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर लो, बाद में 0 पुट कर देना, दैट्स इजी टू डू। ओके, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है आपकी, ठीक है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान है। यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, ओके, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या बचेगा आपका, पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। अब अगर आप पी ए की वैल्यू करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1 माइनस पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट इवेंट की वैल्यू निकालो तो 1 माइनस पी आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो, ओके, अब यहाँ पे हो रहा है रोल ऑफ डाई। ओके, रोल ऑफ डाइस कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है, सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपका सैंपल स्पेस है। ओके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसके इवेंट की, मतलब 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ऑब्वियसली 1/6 होगी। द आउटकम इज नॉट अ 3, वन, वन माइनस, सॉरी 1 - 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये है आपका 1/6, तो आपका 5/6 आ जाएगा। अब देखो नॉट वाला आपने घटा दिया ना, तो सॉरी, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री वाला नॉट वाला चाहिए आपको, तो जो प्रोबेबिलिटी मैन वाली वो घटा दिया आपने। बेसिकली आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी ना, उससे इजी हो जाता है। आप देखो यहाँ पे द आउटकम इज नॉट अ 3, ठीक है, नॉट 3 मतलब आप लोग इसको इग्नोर करोगे, है ना, नॉट 3 इसको इग्नोर कर दो, 3 2 5 ही तो बच रहे हैं, तो 5/6, बाकी के इवेंट तो आ सकते हैं ना, 3 बस नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे हमने क्या कर, रिवर्स वे में हमने निकाले 3 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है, उसको 1 से माइनस कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, यूनियन एडिशन, यूनियन एडिशन एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो, हम मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आपको बता रखा है, वहां पे हम लोग ऐसे लिखते थे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी यूज करना, तो इसलिए हम पी यूज कर रहे हैं। द सब्सट्रैक्शन क्यों होता है वो मैंने ऑलरेडी कॉम्प्यूटर्स वाले वीडियो में बताया, कि सब्सट्रैक्शन आपका जो है इज नेसेसरी बिकॉज ए एंड बी में ओवरलैप। इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन पी ए पी बी, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ए बी बिल्कुल साथ में नहीं है, मतलब जुड़ेंगे नहीं, टच नहीं होंगे। ओके, टच बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, रोल और डाई, इवन नंबर, रोल और डाई, 1 2 3 4 5 6, हमेशा सैंपल स्पेस बना लिया करो ब्रदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। ओके, मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा नींद आई हुई है मेरे को, 2 बजे सोया था, हमें कंपनी का काम करना पड़ता है, बट या टाइम कम होने के कारण आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी करना जरूरी है, क्योंकि 5 फरवरी तक मेरे को सारा बाइंड अप करना है, प्रॉपर पीडीएफ भी रिलीज करनी है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं सिंगल हैंडेड खुद ही सारी चीज करता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी और से मैं करा तो लूंगा, कोई दोस्त वगैरह कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि ये कैसे प्रॉपर उसमें क्या बोलते हैं लेटेक्स फिक्सिंग हुई है, किसी क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, तो
अभी मैं 26 जनवरी के फर्स्ट वर्जन रिलीज करूंगा, फाइनल वर्जन 31 जनवरी तक रिलीज करूंगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं अपने एंड से करूंगा। 5 to 6 फरवरी में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। 10 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो 1 2 दिन आप लोग एप्टीट्यूड को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 4 घंटे निकाल के 1 2 दिन दे देना, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेना। और अभी आप जैसे कर रहे हैं सॉल्व करते रहो, पीडीएफ आपको हेल्प मिलेगी, तो आप होमवर्क वगैरह वन गो में सारे कर लेना। 4 घंटे बैठ जाना, एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। 4 से 6 घंटे है ना, एक दिन बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इवेंट की बात करते हैं। इवेंट कौन कौन से आपके, 2 4 6, 3/6, ठीक है। लो यहाँ पे मैंने बताया था कि 1/3, 1 2 3 कोई लो बोलते हैं, तो फिर से 3 नंबर, 3/6, इवन एंड लो। अब आ गया देखो एंड, इवन एंड लो। अभी देखो ये छोटा सैंपल स्पेस है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी वगैरह को यूज ना करके, किसी को यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम देखते हैं इवन एंड लो। इवन एंड लो में सिर्फ दो है, तो 1/6। ओके, इवन और लो। अब देखो इवन और लो, अब अपन और लगाना है, तो मतलब इवन हो, या फिर और हो, या फिर दोनों हो। देखो इवन हो, या और हो, या फिर दोनों हो। इवन एंड लो, सॉरी, ओके, या पहले इवन हो, या फिर लो हो, या फिर इवन एंड लो हो, तो इसके 5/6 आ जाएगी। डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, कि डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इवन एंड लो, इवन और लो, इवन भी होना चाहिए, और ओके इवन भी होना चाहिए। ओके ओके, इसी फॉर्मूले से जल्दी निकालते हैं, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेटिंग करने में। P1 और 6, 1 और 6, है ना। अब 1 एंड 6 साथ में आ नहीं सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी एंड वाले के, तो 2/6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है उसका, इंफॉर्मेशन में डिटेल्ड में आपको अच्छे से बताऊंगा। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना 129 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन फैमिली हैज 6 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज, ओके, और 3 गर्ल्स, ओके, assuming that all births order are equally likely, ओके, बर्थ ऑर्डर आर इक्वली लाइकली। बर्थ ऑर्डर आर इक्वली लाइकली का मतलब कि अगर मैं 3 गर्ल्स को 1 2 3 बोल देता हूँ, ये मैं गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ, और मैं नंबर दे देता हूँ 3 बॉयज के लिए 4 5 6, है ना, क्योंकि सब डिफरेंट है ना। ओके, सब डिफरेंट बंदे हैं, तो यहाँ पे आपका बॉयज के लिए नंबर देता हूँ। तो अज्यूमिंग दैट बर्थ ऑर्डर आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब है कि आपका 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, कोई सा भी ऑर्डर बन सकता है आपका, कोई सा भी ऑर्डर बन सकता है, तो मतलब टोटल इसके परम्यूटेशन आपके बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ओके, कितना भी बार घुमा फिरा दो, परम्यूटेशन, है ना। अज्यूमिंग दैट ऑल बर्थ ऑर्डर आर इक्वली लाइकली, सब कोई सा कहीं कहीं आ सकता है। सपोज करो यहाँ पे पहली गर्ल था, यहाँ पे 3 4 5 1 2 6 समथिंग, मतलब आपका होगा परमुटेशन, है ना। बेसिकली आपके 6 फैक्टोरियल तरीके से आप लोग इसको कह सकते हैं, कि टोटल आपका, टोटल जो है ना, टोटल आउटकम, है ना, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ओके, आपके 6 फैक्टोरियल तरीके से आप इनके बर्थडे वगैरह आ सकते हैं। अब क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 एल्डेस्ट चिल्ड्रन आर द गर्ल्स। अब आपसे कहा गया है 1 2 3 4 5 6, पहले पैदा होनी चाहिए थी भैया तीनों गर्ल, तीनों गर्ल पैदा होनी चाहिए थी, तीनों गर्ल पैदा होनी चाहिए, मतलब 1 2 3, ये इनका फिक्स है। मतलब 1 2 3 इनका फिक्स हो गया है कि भी ये तीनों गर्ल आनी चाहिए थी। उसके बाद बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। अभी 3 बचे हैं, तो 3 यहाँ पे 2 तरीके से आ सकता है, यहाँ पे 1 तरीके से हो सकता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दो ना। इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लगा हुआ है आपका, ठीक है। ओके, कंफ्यूज नहीं होगा करो आप लोग। अब मैं बताऊं, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि
किसी एक को मतलब ऐसे कि ए फर्स्ट पे आएगी, तो यहाँ पे भी परमुटेशन कितने हो सकते हैं आपके, 3 फैक्टोरियल तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं ना, मतलब आ सकते हैं बैठ, बेसिकली आप लोग परमुटेशन पढ़ के आए हैं अभी, तो बैठना इसलिए मैंने बोल दिया है। तो ये 3 तरीके से, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से ये भी चेंज हो सकते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके से। ठीक है, बता दूं क्या आपको कैसे 6 बनेंगे? 1 2 3। ठीक है, 1 3 2। ठीक है, 1 वाला हो गया। अब 2 1 3, 2 3 1, 3 वाला हो गया। ओके, 3, सॉरी, जस्ट सेकेंड, नोट एन इशू, नोट एन इशू। 3 1 2, 3 2 1। ये देखो 6 तरीके से आपकी गर्ल्स आ सकती हैं, आपकी गर्ल्स 3 तरीके से आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ही बॉयज आएंगे, वो भी थ्री थ्री 6 तरीके से आ सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? गर्ल्स बॉयज अपॉन टोटल। ऐसे काट वाट मत देना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, इसकी भी 6 होती है। ओके, बट 6 फैक्टोरियल की 6 5 4 3 2 1, जो कट रहा है उसको काट दो। 3 दूनी 6, 1/20। ओके, 1/20 आपके आ जाएगी। ओके, रिक्वायर्ड इंस्टेंस अपॉन टोटल इवेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड इवेंट अपॉन टोटल इवेंट जो हैपेंड हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकॉर्ड इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, टोटल सैंपल स्पेस बेसिकली। ओके, सो आपका 1/25, दैट मीन 0.05 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको मजा सा आ गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं आया है तो फिर से देख लेना। चलते हैं 129 पर, 129 पर चलते हैं। और यहाँ पे प्यारी सी बात हो रही है कुछ। चलो, यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स है हमारे पास एक, बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल, 7 ग्रीन बॉल, 7 ग्रीन बॉल। ओके, 5 ब्लू बॉल, 5 ब्लू बॉल। ओके, ईच बॉल इज डिफरेंट साइज। ठीक है, तो 6 की 6 डिफरेंट है, ए भी 7 की 7 डिफरेंट है, एक ही ए भी डिफरेंट है। टोटल बॉल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल की बात करूं, सॉरी, टोटल बॉल की मैं बात करूं तो आपकी कितनी हो जाएंगी? 18। टोटल बॉल आपकी हो जाएंगी 18। ओके, each ball is different size, the probability that the red ball selected is the smallest red ball is। देखो, रेड बॉल सिलेक्टेड, उसके बाद इफ द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल सिलेक्टेड, वहां पर रेड बॉल सिलेक्ट हो रही है, उसके बाद उसमें पूछा गया कि स्मॉलेस्ट क्या होगी। तो स्मॉलेस्ट एक ही होगी, है ना। 6 बॉल है आपकी, सपोज करो ये रेड बॉल है आपकी, 1 2 3 4 5 6, मैंने एक जैसी बना दी है, बट है ना, बट आपकी 6 बॉलें हैं ये सपोज करो, है ना। 6 बॉलें हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक ही तो आपकी स्मॉलेस्ट होगी। सपोज करो कि आपकी 1 स्मॉलेस्ट है ना, ये वाली आपकी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये आपकी स्मॉलेस्ट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट की? 6 बॉलों में से एक, मतलब एक ही स्मॉलेस्ट होगी ना, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी जाएगी। टोटल कितना है? 6 है ना, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है कि भैया हमने रेड में ही डायरेक्ट देख लिया, तो यहाँ पे बोला गया है बेसिकली कि द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल सिलेक्टेड इज द स्मॉलेस्ट रेड बॉल। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि पहले रेड बॉल सिलेक्ट कर लो, कितनी है टोटल? 18, 18 6, है ना, इंटू एक, आप कितना कर लो, क्या बोलते हैं, एक बॉल आपको करनी है सेलेक्ट, किसमें से? 6 में से। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है वो, इनसे ग्रीन और ब्लू से कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा फिर? 1/18। इसको सिंप्लीफाई करो, 6 से 6 जाएगा आपका। नोट समथिंग इज डिफरेंट, 6 रेड बॉल्स,
ओके, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, जस्ट समथिंग इज मिस्ड। ओके, द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल सिलेक्ट, देखो 18 में से रेड बॉल तो एक ही सिलेक्ट करनी है ना, रेड बॉल एक ही सिलेक्ट करनी है 18 में से, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फिर उसमें से एक ही बॉल सिलेक्ट करनी है, चलो। उसके बाद टोटल आपका कितना हो जाएगा, एक ही तो बॉल आपको सिलेक्ट करनी है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 18, 1/18, 1/6, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, जस्ट, या ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कैसे। देखो पहले हम लोगों ने यहाँ पर रेड बॉल सिलेक्ट किया है, 18 में से एक पहले हम लोगों ने रेड बॉल सिलेक्ट किया है। उस रेड में से, रेड तो 6 है ना, रेड तो 6 है, उसमें से फिर हम लोगों ने स्मॉलेस्ट बॉल सिलेक्ट किया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सिलेक्ट किया है। ओके, रेड बॉल सेलेक्ट करने के लिए आपको 6 करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके, रेड तो 6 है ना, 6 की 6 बॉल हम सेलेक्ट करेंगे पहले रेड, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा 6/18, टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। ओके, फिर इसमें से हम लोग 6 में से हम लोग को सिर्फ एक ही बॉल स्मॉलेस्ट करनी है। तो अब आप देख पाओगे, अब आप देख पाओगे क्या कि, ओके, 6/18 × 6/6/18, यहाँ पे होता है कि भैया जो पास पास वाले हैं उनको को दूर पास कर दो, इनको दूर दूर वालों को इनको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो 6/18 × 18 × 6 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, 1/6 द करेक्ट आंसर। ओके, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, बट जनरली आपसे बोला आपको ये है ना कि द रेड बॉल सिलेक्टेड, तो रेड बॉल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो ग्रीन और ब्लू से कोई मतलब नहीं है ना, तो दो तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नीलेट में आया हुआ है। ओके, साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन है नीलेट का। आई होप आप इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।